अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि केमिस्ट्री विद मिसेस शाहिद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वैसे तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे थे, लेकिन मेरे बहुत से स्टूडेंट्स वगैरह की डिमांड थी कि आप चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें। और वैसे भी ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनुअल एग्जामिनेशन में मोस्टली इसमें से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है भी बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4। और आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 का जो लेक्चर नंबर 1 है वो शेयर करूँगी। और अभी हम पॉइंट्स पढ़ते हैं कि जो हमने इस वीडियो में स्टडी करने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की। फिर हम बात करेंगे कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, के एटम्स जो हैं उनको क्या ज़रूरत है कि वो केमिकल बॉन्ड बनाएं। फिर हम डिप्लेट रूल को स्टडी करेंगे, ऑक्टेट रूल को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि नोबल गैसेस होती हैं वो नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फोर्सेस की मेजरली 2 टाइप्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस। और कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन के बारे में। तो डिफाइन करते हैं केमिकल बॉन्ड को। इट इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। कि जो केमिकल बॉन्ड होता है ना वो बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किन के दरमियान में, एटम्स के दरमियान में, जो उनको एक सब्सटेंस के अंदर होल्ड करके रखती है, उनको जोड़े रखती है। तो केमिकल बॉन्ड क्या हुआ, वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई जो किसी भी जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान में होती है और वो उन एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। इसकी एग्जाम्पल में केमिकल बॉन्ड की जो एक एग्जाम्पल है उसके अंदर आपको शो हो रहा होगा हाइड्रोजन और क्लोरीन, कि इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देते हैं। और ये किस तरह से जुड़ते हैं, इनके दरमियान में किस तरह से केमिकल बॉन्ड बनते हैं, कौन सा केमिकल बॉन्ड बनता है, ये बहुत एक्सटेंसिव वे में हम आगे नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम बहुत डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। और अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड्स एटम्स क्यों बनाते हैं, उनको क्या ज़रूरत है केमिकल बॉन्ड बनाने की। वो वैसे भी तो रह सकते हैं लेकिन वो क्यों बनाते हैं। तो इट इज़ यूनिवर्सल रूल दैट द एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड टू बिकम मोर स्टेबल। कि कायनात का एक असूल है कि हर चीज़ दुनिया की वो कोशिश करती है कि वो अपने आप को स्टेबल कर लें। और हर इंसान एक स्टेबिलिटी के लेवल तक पहुंचने के लिए कोशिश भी करता है, मेहनत भी करता है। जैसे कि अगर कोई एक रेडी वाला है, वो फ्रूट्स वगैरह लगाता है, फिर वो शॉप पे रखता है, फिर इस तरह से वो एक मार्केट बना दे, अपनी मार्केट बना लेता है। इस तरह से ना मतलब हर इंसान जब वो एक स्टेबल होने के लिए मेहनत करता है, वो पहले छोटे से काम से शुरू करेगा और फिर वो बढ़ता बढ़ता उसका एक अपना कारोबार हो जाएगा। लेकिन जो एटम्स होते हैं ना और जो ह्यूमंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी में एक फ़र्क आ जाता है कि जो एटम्स होते हैं वो जब उनके अंदर जो स्टेबिलिटी का लेवल है ना वो बहुत लिमिटेड होता है, कि वो एक सर्टेन पॉइंट तक उनकी कोशिश होती है कि हम लोग एक सर्टेन पॉइंट तक अपनी स्टेबिलिटी अचीव कर लें और फिर वो उसी को रिटेन रखते हैं। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें
या मतलब क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में यही बात की ना कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड टू बिकम मोर स्टेबल, तो एवरीथिंग में तो ह्यूमंस भी आ जाते हैं, लेकिन ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो अगर वो कोई पर्सन अटेन कर भी लेता है ना, स्टेबल हो भी जाता है, तो भी उसकी कोशिश रहती है कि वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाए। क्योंकि उसके अंदर एक हिर्स का और एक लालच का एलिमेंट होता है कि वो कोशिश करते हैं मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाऊँ, इससे भी ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँ, इससे भी ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँ। लेकिन एटम्स में ऐसे नहीं होता। जो एटम्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो बस जब तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस की अचीव कर लें तो वो समझते हैं कि बस अब हम स्टेबल हो गए हैं, और फिर आप उनको किसी भी शेयरिंग की या मतलब किसी के साथ लूज गेन इलेक्ट्रॉन्स करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो नोबल गैसेस होती हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करना ही उनके लिए एक स्टेबिलिटी होती है। अगर हम लोग नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस में कौन कौन से गैसेस कौन कौन से एटम्स आ जाते हैं, वह हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन। Having 2 or 8 electrons in their valence shells is sign of stability। कि कोई भी एटम जो है वो अगर अपने वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स जब अचीव कर लेता है तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। और जो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन देयर वैलेंस शेल्स, अब वैलेंस शेल्स जो होता है उसका क्या मतलब है? वैलेंस शेल का मतलब होता है उसका आउटर मोस्ट शेल। कि जो किसी भी एटम्स जो है वो उनके अंदर वो शेल्स के अंदर उनके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जो उनका आखिरी जो शेल होगा, जो उनका बाहर की तरफ जो आउटर मोस्ट शेल होगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वैलेंस शेल। जब उन वैलेंस शेल्स के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो ये शो करेगा कि एटम ने स्टेबिलिटी अचीव कर ली है। स्टेबिलिटी के 2 रूल्स हैं हमारे पास। अब इन 2 रूल्स को पढ़ते हैं। और जो फर्स्ट रूल है वो हमारे पास है ज्यूक्लिड रूल, और जो सेकंड है वो हमारे पास है ऑक्टेट रूल। ज्यूक्लिड का मतलब होता है ट्रू, और ऑक्टेट का मतलब होता है 8। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि कोई भी एटम जब अपने वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अचीव कर लेगा तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द साइन ऑफ द स्टेबिलिटी। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ज्यूक्लिड रूल की बात करें तो वो जो कोई भी एटम अगर अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव कर लेता है और स्टेबल हो जाता है लाइक हीलियम की तरह, क्योंकि हीलियम भी एक नोबल गैस है, और दैट इज कॉल्ड द ड्यूप्लेट रूल। और जैसा कि इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर हाइड्रोजन जो है वो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो अचीव कर लेता है तो, और इस तरह से फिर हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा वो स्टेबल हो जाएगा। सेकंड जो हमारे पास ऑक्टेट रूल है कि अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। कि कोई भी आइटम जो है वो अपने वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अचीव कर लेता है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द साइन ऑफ द स्टेबिलिटी। और इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम जो है उसके वैलेंस शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन है उसकी वैलेंस शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम जो है वो भी कोशिश करता है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करके नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लूँ। नियोन भी एक जो है वो हमारे पास नोबल गैस है। और क्लोरीन जो है वो कोशिश करता है कि मुझे कहीं से एक जो है वो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो भी मैं भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में पूरा करके अपनी आर्गोन के जैसे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लूँ। तो इस तरह से यही मैं बताना चाह रही हूँ कि एवरी एटम टेंड टू बिकम अ noble gas. They wanted to achieve the electronic configuration like the noble gases, and they wanted to become a stable like the noble gases. तो इस तरह से वो फिर जो सोडियम है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास एक्स्ट्रा होता है वो लूज कर देती है, और क्लोरीन उसको अचीव कर लेते हैं। इस तरह से सोडियम और क्लोरीन के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मिलती है हमें, और दैट इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड in the form of the electrostatic force of attraction, because the electrostatic force of attraction is considered to be a bond, and because this bond is between these 2 atoms, sodium and chlorine, therefore this bond is called the chemical bond.
अब एक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं। क्यों क्यों हर एटम जो है वो कोशिश करता है कि हम लोग नोबल गैसेस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लें। क्योंकि नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होती हैं। अब क्यों होती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एनुअल में पूछा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो अब हम पढ़ते हैं। द noble gases have 2 or 8 electrons in their valence shell. It means all the noble gases have their valence shells completely filled. Their atoms don't have any vacant spaces in their valence shells to accommodate extra electrons. Therefore, the noble gases don't lose, share, or gain the electrons. That's why they are the non-reactive. इसका मतलब ये है कि जो नोबल गैसेस होती है ना, उनके वैलेंस शेल में, उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब वो एक ड्यूप्लेट और ऑक्टेट रूल जब वो फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से जो नोबल गैसेस होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। उनको किसी के साथ इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करने की या अपने लूज करने की या और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। इसलिए वो किसी दूसरे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलते ही नहीं है, क्योंकि उनके अपने वैलेंस शेल्स इस तरह से फिल होते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल्स में और कोई खाली जगह नहीं होती कि जहाँ पे वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आके फिल हो जाएं। तो दैट्स व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। और जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स है ना, जो कि केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स और उसके बाद टाइप्स ऑफ द फोर्सेस और कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो पॉइंट्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।